हरे कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी देवी की दर्शन और उनकी कथा कि जिनके दर्शन मात्र से या फिर यूं कहें कि नाम लेने मात्र से नहीं, जिनके सिर्फ सोचने मात्र से, जिनके बारे में सोचने मात्र से ही जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी जो देवी हैं वो है श्रीमती राधा रानी का विस्तार और वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती वृंदा देवी। तो आज हम आए हैं ब्रजमंडल के 12 वनों में से एक काम्य वन में। काम्य वन जिसका अर्थ है अद्भुत रूप से सुंदर, पूर्ण रूप से सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसा काम्य वन। तो पुराणों में ऐसा बताया गया है कि जो काम्य वन है वो सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। तो यहाँ हमें शुद्ध भक्ति के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त जो भी कोई प्रार्थना होती है या जो भी कोई कामना होती है वो निराशा ही देने वाली होती है। तो हमें सिर्फ शुद्ध भक्ति के बारे में ही प्रार्थना करनी चाहिए। और ये जो काम्य वन है, इस वन में रहती हैं कौन? वृंदा देवी। कौन है वो? अकारण ही शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली परम करुणामयी वृंदा देवी। इसी वन में एक जगह स्थित है श्री श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर, जहाँ गोविंद देव जी की प्रतिभू मूर्ति विराजमान है और साथ में ही विराजमान है श्रीमती वृंदा देवी की मूर्ति। वो उनकी असली प्रतिमा है। वृंदा देवी जिनका एक रूप तुलसी देवी भी है। तो ये उनके जो असली विग्रह हैं, वो प्राचीन मूर्ति है, वो उनकी मूर्ति है। तो ये मूर्ति यहाँ कैसे पहुँची, कैसे इनका यहाँ पे इन्हें स्थापित किया गया, इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है। तो आइए पहले हम इनके दर्शन करते हैं और पुजारी जी कुछ इनके बारे में बता रहे हैं, तो वो भी हम श्रवण करते हैं। ये चंदन है, ये अलग ही मतलब ये इनका शुरू से ऐसा ही स्वरूप ऐसा है। ये शुरू से रेड है, पूरी रेड है, पूरा हैंड भी दिख रहे हैं वो भी। और ये आर्म्स पे क्या पहना रखा है कुछ? ये चांदी के हैं, चांदी के इसके कड़ूल है। अच्छा, किसी ने दिए होंगे भक्त ने? नहीं, ये जब से प्राचीन जो इसकी जो पाइजे पहन रखी वो भी इतनी मोटी मोटी पाइजे पे चांदी के। इसके चरण दर्शन कभी होते हैं? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, जैसे गोपाष्टमी पे राधा रानी के बाकी सब गोपियों वो होते हैं, पर नियम नहीं करवाते ना, क्योंकि ये बैठी हुई है तो हम चरण दर्शन करवाए तो फिर तो ये पद्मासन में बैठे हैं। हाँ। अच्छा, जैसे गोपीनाथ जी वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, टोटा गोपीनाथ। नहीं, वो वाली ये अपने अलग बैठी हुई। इसके लिए एक सिंहासन है लकड़ी की, वो जो चंदन है ना, हाँ। चंदन के ऊपर बैठी हुई, पट्टा टाइप में होता है ना, वैसे जो लेडी जी बैठती है ना ऊपर, पट्टा लगा के चौकड़ी लगा के बैठे, वैसे पद्मासन हो गया ना, पद्मासन ही हो गया, उसमें बैठे हुए हैं। अच्छा, बैठे हैं और हाथ एक हाथ इनका अभय मुद्रा, एक आशीर्वाद दे रही है, एक अभय मुद्रा में। अच्छा, ये रेड कलर का ऐसे ही है। तो ये जो ब्लैक है ये आप पेंट करते हैं? नहीं, ये काजल है। अच्छा, ये काजल है, वो सब नेचुरल है। हाँ, बिल्कुल सेम। और ये चांदी का वो है इनका ये तिलक। चांदी का तिलक। वो तो अच्छा, ये मतलब जब से हैं तब से 500 साल से इसके हाथों के और जो पाइजे ये तिलक भी तब का, वो तो काला। ये तो बहुत मोटा था, ये तो क्या डेली वो सफाई होती है ना, तो घिस के थोड़ा पतला हो गया। ये बहुत मोटा था काफी मोटा था। आज भी इसकी पाइजेब इतनी होती है चांदी की, जैसे गोविंद देव जी पहनते हैं, सब इतनी चूड़ी। ये कड़ूले भी बहुत भारी है, इसकी जो पैंट की है, जो ये हैंड में पहन, दोनों में पहन रखी है। हाँ, वो दिख रहा है, दूसरे हाथ में भी दिख रहा है, उस हाथ में तो ज्यादा क्लियर दिख रहा है ना। वो थोड़ा दबा और तो कोई फंक्शन होता है बड़ा, जब इसके धारण करवाते हैं चांदी के हार वार, जो भी हार, जैसे जगन्नाथ जैसे दिवाली थी, सोनवेश होता है वहाँ पे, दिवाली के दिन हमने वो भी धारण करवाया था, इसका जेवर वो रखा ना, ऐसे डेली नहीं करना। ऑब्वियसली वो तो फिर काला भी पड़ जाएगा, कोई वो भी नहीं। कोई बड़े फंक्शन होते हैं या कोई संपर्क लोग होते हैं, जब भी धारण करवाते। आइए अब चलते हैं थोड़ा हम इनके यहाँ पर पहुँचने की कथा के
तरफ। तो जो ये वृंदा देवी हैं वो प्रकट और अप्रकट दोनों रूपों में हमेशा ही वृंदावन में विराजमान रहती हैं। तो एक बार होता क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक से 5000 साल पहले जब वो अंतर्ध्यान हो गए तो उनके जो प्रपौत्र थे वज्रनाभ जी, उन्होंने उनकी अनेक मूर्तियों का निर्माण करवाया, जैसे श्री श्री राधा मदन मोहन जी, श्री श्री राधा गोविंद देव जी और या फिर गोपी नाथ जी इत्यादि। तो उनके साथ ही उन्होंने अनेक देवी मूर्तियों का भी निर्माण करवाया, जिनमें श्रीमती वृंदा देवी की मूर्ति एक थी। और उन्होंने क्या किया कि इस मूर्ति को ब्रह्म कुंड के ऊपर स्थापित करवा दिया, वहां इनका मंदिर बनवा दिया। ये जो ब्रह्म कुंड है ये वृंदावन में है। ये ब्रह्म कुंड का प्राकट्य उस स्थान पर हुआ बताते हैं कि एक बार जब ब्रह्मा जी ने भगवान के जो ग्वाल बाल सखा थे छोटे छोटे, उनको चुरा लिया था और उनके बछड़ों को चुरा लिया था। और जब ब्रह्मा जी को अपनी भूल का जब एहसास हुआ तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने ये ठीक नहीं किया। और फिर इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपना पश्चाताप करते हुए अश्रुपात करने लगे। तो जो उनके अश्रु थे, उन अश्रुओं से जो कुंड बना उसे ब्रह्म कुंड कहा जाता है। तो जो वृंदा देवी थी उनका मंदिर इस ब्रह्म कुंड पर बनवा दिया गया। और समय के प्रभाव से फिर पुजारी यहाँ पूजा करते रहे, और समय के प्रभाव से एक दिन क्या हुआ कि जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने जब आक्रमण किया तो जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने जो वृंदा देवी का विग्रह था उस विग्रह को ब्रह्म कुंड के अंदर ही छिपा दिया पानी में, और वृंदा देवी वहां पर रहती रही। अब जब जो 6 गोस्वामी हैं वो वृंदावन में आए, वृंदावन में थे, तो 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी जो प्रधान गोस्वामी हैं शील रूप गोस्वामी, तो उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर श्रीमती वृंदा देवी ने कहा कि मेरा जो सुंदर विग्रह है वो ब्रह्म कुंड के भीतर स्थित है, तो आप उसे वहां से निकालिए और इसे मंदिर में स्थापित कीजिए और इसकी पूजा अर्चना दोबारा से आरंभ करवाइए। तो शील रूप गोस्वामी ने वैसा ही किया और उस विग्रह को वहां से निकाल लिया। अब शील रूप गोस्वामी ने जो श्री श्री गोविंद देव जी का मंदिर था उनके ही साथ में इस विग्रह को स्थापित कर दिया, और बाद में उन्होंने क्या किया कि एक अलग से मंदिर बनवाया और वहां पे गोविंद देव जी के मंदिर के साथ ही इस विग्रह को स्थापित कर दिया। समय बदलता रहता है, और जैसे ही समय फिर बदला तो जो मुगल राजा था औरंगजेब, उसने वृंदावन पर फिर आक्रमण कर दिया, और वहां पर जो स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर थे उनके लिए उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी और वो तोड़ने लग गया, सब कुछ नष्ट करने लगा। तो जो पुजारी थे, जो भक्त थे, उन्होंने जो विग्रह थे, भगवान के विग्रह थे, अनेक अनेक विग्रह थे अनेक अनेक भव्य मंदिरों में, तो सभी विग्रहों को उन्होंने एक बैलगाड़ी में लिया और जाकर उन्हें काम्य वन में भेज दिया। काम्य वन वृंदावन से थोड़ा दूरी पर है, तो वहाँ वो उन्हें लगा कि अब ये यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, और उनकी सेवा पूजा वहाँ पर चलती रही। तो वृंदा देवी को भी उनके साथ ही काम्य वन में भेज दिया गया। कुछ समय बीतने के बाद भक्तों ने ये निर्णय लिया कि अब जो है ये जो विग्रह हैं इन्हें महाराजा मानसिंह के पास भेज दिया जाएगा जयपुर, जहां पर इनकी सेवा बड़ी ही भव्य तरीके से होगी और ये सुरक्षित रहेंगे। वहां पर इन मुगल राजाओं का भी कोई भय नहीं है, तो इनकी सेवा बहुत अच्छे से होती रहेगी। अब किसी के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, कोई ये सोच सकता है कि ये कैसे भगवान है जो अभी इनकी सुरक्षा की जो है वो तो भक्तों को करनी पड़ रही है, तो ये भक्तों की क्या सुरक्षा करेंगे। तो हम यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो भगवान का विग्रह रूप है वो एक स्पेशल तरह का रूप है, बड़ा ही विशेष रूप है। देखिए, भगवान के जो भी अवतार होते हैं, प्रत्येक अवतार के अवतरण के पीछे अलग अलग कारण होता है।
भिन्न भिन्न कारणों से भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे जैसे नरसिंह देव भगवान का अवतार, तो जो नरसिंह भगवान का अवतार है वो प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए यहाँ आए थे। जैसे वराहदेव, तो वराहदेव का अवतार जो है वो पृथ्वी देवी की रक्षा के लिए और हिरण्याक्ष के वध के लिए हुआ था। तो भगवान अपने जो भिन्न भिन्न अवतार हैं वो भिन्न भिन्न कारणों से लेते हैं। तो जो भगवान का अर्च विग्रह का अवतार है वो बड़े ही विशेष कारण से लिया जाता है। वो लिया जाता है भक्तों को सेवा देने के लिए। जब भगवान ये निर्णय लेते हैं कि अब जो ये इस धरती के जो लोग हैं जिन्हें मेरी सेवा पूजा करनी चाहिए और जो मेरे साथ प्रेम भक्ति का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्हें मैं किस रूप में अपनी सेवा का अवसर दूं। तो फिर भगवान एक अर्च विग्रह का रूप धारण कर लेते हैं और पूर्ण रूप से अपने भक्त पर आश्रित हो जाते हैं। वो चाहे जैसे उन्हें भोग खिलाए, वो चाहे जैसे उन्हें श्रृंगार करे, और किसी भी प्रकार से भगवान अपने भक्त पर आश्रित रहते हैं और उसे सेवा का पूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। तो कुछ इस तरह का संबंध होता है अर्चा विग्रह और भक्त के मध्य में। वैसे अर्चा विग्रह जो है वो भी पूरी तरह से पूर्ण रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ हैं। ऐसी हमें अनेक कथाएं मिलती हैं अर्चा विग्रह के बारे में। तो अभी कभी समय लगा तो आपको हम जरूर सुनाएंगे। जो श्री राधा मदन मोहन जी हैं और गोविंद देव जी हैं, उनके बारे में भी अनेक कथाएं हैं, और कि किस प्रकार से उन्होंने अपने भक्तों से आग्रह किया कि मुझे यहाँ से लेकर जाओ, अब मुझे यहाँ स्थापित करो, अब मुझे ये खिलाओ, अब मुझे ये करो। तो वो भक्तों के साथ ये सब कौतुक करते रहते हैं। और जो हमारे सर्वप्रिय एक विग्रह है श्री राधा रमण जी, उनके तो प्रकट्य की ही एक अलग कथा है कि किस प्रकार से वो प्रकट हो गए। तो ये अर्चा विग्रह कोई साधारण मूर्तियां नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये शंका का समाधान हो गया होगा कि किस प्रकार से जो है ये भक्त के ऊपर भगवान निर्भर रहते हैं। अब जब इन्हें जयपुर ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी में बैठाया गया और बैलगाड़ियों को तैयार किया गया और वहाँ ले जाने के लिए तैयारी की गई, तो जो सारे विग्रह थे वो धीरे धीरे एक एक करके जयपुर की तरफ रवाना होने लगे। लेकिन अभी भक्तों को आश्चर्य हो रहा था कि जो श्रीमती वृंदा देवी का विग्रह था वो तो इतना भारी हो गया कि उसे तो वहां से हिलाना भी मुश्किल था। तो बहुत मुश्किल हो रही थी उसे वहां से ले जाने में। और फिर सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि जो वृंदा देवी का विग्रह है उसे काम्य वन में ही रहने दिया जाए और यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाए जहाँ पर श्री राधा गोविंद देव जी की प्रतिभू मूर्ति स्थापित की जाए। क्योंकि जो ओरिजिनल जो मूर्ति थी, जो विग्रह था, वो तो जयपुर चला गया था राधा गोविंद देव जी का। तो वहाँ पर एक राधा गोविंद देव जी का जो है प्रतिभू मूर्ति स्थापित की गई और वहीं पर श्रीमती वृंदा देवी का विग्रह स्थापित कर दिया गया। तो ये जो मंदिर है ये अभी प्राचीन मंदिर काम्य वन में है। आचार्य इसके बारे में कुछ बताते हैं कि वृंदा देवी ने यहाँ से जाना क्यों स्वीकार नहीं किया, क्यों वो यहाँ पर रह गई। मैंने कहीं पढ़ा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये कारण था कि वृंदा देवी कहती हैं कि मैं तो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हूँ। अब जो कृष्ण है वो तो स्वराट है, वो तो स्वतंत्र है, वो तो चाहे वो यहाँ रहें या फिर चाहे वो यहाँ से चले जाएं, ये उनका स्वतंत्र निर्णय है, वो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो भक्त हैं वो तो वृंदावन में उनकी पूर्ण आस्था है, पूर्ण स्नेह है, पूर्ण विश्वास है। तो ऐसे भक्तों के पूर्ण स्नेह को छोड़कर और इस वृंदावन की जो जिम्मेदारी है उसको छोड़कर मैं भला यहाँ से कैसे जा सकती हूँ, मैं वृंदावन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो ये सोचकर वृंदा देवी ने ये निर्णय लिया और वृंदा देवी यहीं पर विराजमान रही।
हम आपको ये बता दें कि वृंदा देवी जो हैं वो जब श्री श्री राधा और कृष्ण की जितनी भी लीलाएं होती हैं उन सभी का जो अरेंजमेंट है, जो उनका मैनेजमेंट है, सब कुछ श्रीमती वृंदा देवी ही करती हैं। तो इस प्रकार से वृंदा देवी ने यहाँ पर रहना स्वीकार किया। इस मंदिर में आपने अभी दर्शन किए होंगे कि जो श्री श्री राधा गोविंद देव जी हैं उनका विग्रह है, श्रीमती राधा रानी हैं उनके साथ में और ललिता सखी हैं। और ये जो जगन्नाथ जी का विग्रह है, तो जगन्नाथ जी के विग्रह के साथ श्री श्री गौर निताई हैं, यानी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सुंदर विग्रह हैं। तो ये अभी हैं और मंदिर का निर्माण कार्य अभी जो जीर्णोद्धार बड़ी ही तेजी के साथ चल रहा है और बड़ा ही भव्य मंदिर ये बनने के लिए जा रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि जब भी आप वृंदावन आएं तो आप काम्यवन भी अवश्य आइए और श्रीमती वृंदा देवी का जो ये सुंदर विग्रह है, अभूतपूर्व विग्रह है, बड़ा ही प्राचीन विग्रह है, इस विग्रह के दर्शन प्राप्त कीजिए। तो ये थी हमारी आज की कथा। यदि आपको हमारी ये सब कथा अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ भी साझा अवश्य कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, घंटी के जो बटन है उसको दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो आया और कब चला गया। तो आपसे ये हमारा अनुरोध है कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपना स्नेह हम पर इस तरह से ही बनाए रखिए। तो ये था आज का वीडियो। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।